पुकार रही है और विष्णु भगवान का नाम ले रही है। भक्त प्रहलाद अंदर जाते हैं और कहने लगे, ए बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है? नादान, हमारे पिताजी का नाम छोड़ करके हमारे पिताजी के बैरी का नाम ले रही है। जब बहुत डांटा तो रोते रोते कहने लगी बुढ़िया, रोते रोते वो कुमारनी कहने लगी, बेटा आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और जो बड़ी भूल हो गई है उस भूल को केवल मैं जिसे बोला नहीं हूं वो ही संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल सकता। बोले इस दुनिया को तो भगवान मेरा पिता है। बोले तेरे पिता को चाहे कितना भी याद कर लूं, लेकिन जिस भूल को लिए मैं परमात्मा को बुला रही हूं वो परमात्मा ही उसमें सहायता कर सकता है। बोले क्या हो गया? बोले बेटा आज मैंने जब अवा लगाया, मिट्टी के बर्तन रखे तो बिल्ली के बच्चे घेरे में बंद हो गए थे और वो मैंने अभी में रख दी और आग लगा दी। इसलिए इस जलती हुई अग्नि के बीच से वो परम पिता परमात्मा ही बच्चों को बचा सकता है, तेरा बाप नहीं बचा पाएगा। कहने लगी जगतपाल गोपाल है और जगत काल गोपाल, तो तू गोपाल का लाल है तो ये बच्चे निकाल। अगर तू भगवान का बेटा है तो अग्नि के बीच में बिल्ली के बच्चे हैं, इनको तू बाहर निकाल करके दिखा। प्रहलाद बोले बुढ़िया कहने लगे, बोले प्रहलाद अरे पगली ये तो भाग्य की समस्या है। अगर आप पहुंची है तो किसी का इसमें बस क्या है। कहने लगी कि तो भाग्य की समस्या है, जिसकी मौत ही आ गई है उसे कौन बचा सकता है। बुढ़िया कहने लगी यही ना कहो कि तुम कर ही नहीं सकते हो काम, ये मनुष्यों के बस की बात नहीं, तो परमात्मा ही कर सकता है, ये तो परमात्मा ही चमत्कार कर सकता है। तो प्रहलाद कहने लगी एक बात बताओ, जिसको तू बुला रही है क्या वो इस जलती हुई अग्नि के बीच में से बच्चों को निकाल देगा? बोले हाँ वो निकाल देगा, मुझे विश्वास है वो परमात्मा जलती हुई अग्नि के बीच से बच्चों को निकाल देगा। बोले अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर पर, सुबह आऊंगा इधर से निकल करके, सुबह आऊंगा इधर से निकल करके और देखूंगा अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल गए तो ठीक है, तेरी बात मान जाऊंगा। तो चले जाते हैं और बुढ़िया जो है प्रभु को याद कर रही है। प्रभु कहती है नाथ मेरी खोई बिरधि सवारो, नाथ मेरी भगतन पे तब तब करो विशारो, और जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर और तब तब करो विसारो, तब गरुड़ विसारो। हाँ गरुड़ तुमने, अरे तुमने गरुड़ विसारो। सूरत
करो गज गवन अजामिल और सूरत सूरत करो गज गवन अजामिल गवन नियम व्रत धारो नाथ मेरी कोई हाथी ने कौन सी बड़ी तपस्या की थी, अजामिल ने कौन सी बड़ी पूजा पाठ की थी, आपने उनकी सहायता की। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और मैं आपको पुकार रही हूँ। रवि शशि पावक पवन व्योम थल चाकर जगत तुम्हारो। कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुमसे प्रकाशित ना हुई हो, जन्ने जन्ने में तुम समाये हुए हो। कवन कठिन यदि अवन अगन में, कवन कठिन यदि अवन अगन में और जने विनीत निवारो नाथ मेरी नाथ मेरी कोई विरद सवारो। सवारो नाथ मेरी कोई विरद सवारो। इस प्रकार से बुढ़िया रात भर प्रार्थना करती रही। सुबह भक्त प्रहलाद बहुत जल्दी तैयार होकर के चल देते हैं और बुढ़िया के दरवाजे पे आ गए। किवाड़ खोलो बूढ़ा, किवाड़ खोला, जल्दी से वो घुट उठाओ, क्योंकि उन्हें लगी हुई थी। लागी लागी सब कहीं लागी बुरी बलाए, और लागी जिसके लग जाए उसके आर पार हो जाए। अगर परमात्मा की भक्ति जिसे लग जाए, परमात्मा की प्रीति जिसे लग जाए और सच्ची लगन लग जाए। आज हम एक वीडियो देख रहे थे मोबाइल के अंदर, राम कृपाल देख रहे थे। उसमें क्या दिखा रहे थे, एक माता पिता थे, उनका अकेला पुत्र था, उसका नाम पता नहीं क्या था, कुछ बता रहे थे, नाम ध्यान नहीं रहा। तो वो बहुत प्रॉपर्टी थी, माता पिता ने अपने अकेले पुत्र के ऊपर खूब पढ़ाया लिखाया, खूब डिग्रियां हासिल कराई और बड़े सपने संजोए कि लड़के की शादी करेंगे तो करीबन नहीं तो 40-50 लाख तो दहेज मिलेंगी, और खूब रुपया पैसा भी था। लेकिन वो बच्चा जो था, वो बालक जिसने तमाम डिग्रियां हासिल की, वो चला गया भगवान की कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनने गया, साधु महात्माओं की संगत में गया, उसके ऊपर भगवान की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा, उसने कहा मैं तो बाबा जी बनूंगा, सन्यासी बनूंगा मैं। अब वो सन्यास धारण करने के लिए तैयार हो गया। सन्यास धारण करने के लिए जब माता पिता को जब पता लगा, जिसका अकेला पुत्र हो, जिसने तमाम सपने सजोए हो, इसने तमाम सपने सजोए हो, और उसका बेटा सन्यासी बनने के लिए तैयार हो जाए और दूसरा बेटा भी नहीं है। अब तो वक्त तो वो जिद पर अड़ गया। माँ बाप बड़ी खुशामद, बेटा हमने बड़े सपने देखे तुम्हारे खातिर, तुमको पढ़ाया लिखाया, ये इतना धन धाम, कोठी बंगला, धन जायदाद, इसको कौन संभालेगा? बोले सब मैं दान में दे दूंगा। सारा संसार अपना ही तो है, सारे संसार में परमात्मा ही परमात्मा, तो सबके अंदर परमात्मा वास है। और वैसे तो मैं अपना परिवार अलग ही रखूंगा, साथियों का मेरे बच्चे ही मेरे होंगे, और जब मैं बाबा बन जाऊंगा तो सारा संसार मेरा हो जाएगा। अब जो भी बात कहे और वो सबकी काट दे बेटा। अब माता पिता फूट फूट के रोने लगे। उसने नहीं माना, सर मुंडन करा दिया, पीले जोगिया वस्त्रों को धारण कर लिया, कंठी माला धारण कर ली और बाबा बन करके बैठ गया। अब माँ बाप देख देख के रोवे, गांव वालों को लाए, रिश्ते वालों को लाए, सबको लाए, सबसे सिफारिश कराए, दैया चाल मच गया। लेकिन बेटा कहाँ मानने वाला, उसके लग गई, उसको ऐसी लगन लग गई, वो परमात्मा का दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया।
फिर भी नहीं माना तो पुलिस में जाकर के कंप्लेंट कर दी। पुलिस भी आई और पुलिस कहने लगी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके बाबा बन गए हो, ये माता पिता की आप सेवा नहीं करोगे, ये अनर्थ नहीं है? लेकिन वो उनकी बात उसने नहीं मानी। बोले अनर्थ नहीं है तो मुझे जीवन 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद मेरा भगवान की भक्ति करने के लिए मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे भी गुरु उसको मिले होंगे वैसा ही तो ज्ञान मिला। क्या गृहस्थ आश्रम में रह करके हम प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते? लेकिन गुरु वैसे मिले जिन्होंने घर परिवार भी छोड़ा दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसके जैसी लगन लग जाती है ना उसको दीवाना हो जाता। आज भक्त प्रहलाद पहुंच गए सुबह सुबह। ये बूढ़ा जल्दी से अब आंखों खोलो। बुढ़िया ठीक है बेटा, कि प्रभु लाज रखना, अगर आपने चमत्कार नहीं किया, अग्नि के बीच से बच्चों को नहीं बचाया तो आज ये बुढ़िया अपनी जान दे देगी बिल्ली के बच्चों के साथ साथ। और मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि आप अपना अपमान तो सह लेते हो, लेकिन भक्तों का अपमान आपसे सहा नहीं जाता। घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के, घट घटवासी की माया से जीते थे बाल मझारी। और उस घड़े को लौटा तो घट घटते ही घट घटित हुए फुलवारी के, और घट घटवासी की माया से बिल्ली के बच्चे म्याऊ 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 करते हुए निकल के भाग खड़े हुए। बोली रामचंद्र भगवान की, बोलिए रघुनाथ महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब तो जब ये नजारा देखा भक्त प्रहलाद ने ना तो सारी बातें भूल गए। और क्या क्या भक्त प्रहलाद ने? और पैरों पे बाल प्रहलाद गिरे, नैनों से आंसू बहने लगे। दोनों कर जोड़ तुम्हारी से वे प्रभु के प्यारे कहने लगे। पैरों पे गिर जाते भक्त प्रहलाद और हाथ जोड़ करके कहने लगे, बस ये बूढ़ा माँ आपने मेरी आंखों को खोल दिया है। मैं आज से अभी तक तो मैं ये समझता था कि मेरा पिता ही भगवान है, लेकिन आज मुझको आपने ज्ञान करा दिया कि मेरा पिता भगवान नहीं, मेरा पिता तो अहंकारी है, घमंडी है। भगवान तो कोई और है, जिसके बारे में जिसकी याद तुमने दिला दी है, मेरी आंख को खोल दिया है। आज जाते हैं स्कूल और गुरु संध्या मार्ग आ नहीं पाए थे, सारे बच्चों को इकट्ठा किया। ए बच्चों हमारी बात सुनो। सब कहने बताओ प्रहलाद भैया क्या कहते हो? सुनो, हमारा बाप जो है ना वो घमंडी है, वो अपने आप को भगवान बताता है, गलत बात है। मेरा बाप भगवान नहीं है, मेरा बाप इंसान है।
भगवान को मैं आज देख करके आया हूं। भगवान चमत्कार क्या कर सकता है। इसलिए आप सभी लोग ये झूठी बात पढ़ना बंद कर दो, झूठी पढ़ाई बंद कर दो। अब मैं तुम्हें असली पढ़ाई बताता हूं। असली पढ़ाई क्या है? तख्तियां लाओ। पहले तख्ती चलती थी, तख्ती लाई, सब पे राम राम लिखो, राम 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 राम। और सभी लोग मेरे साथ में बोलो, ताली बजा बजा करके, झूम झूम करके, क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भक्तों के अति प्यारे राम, अरे नैया पार लगे हैं राम, सबके दिल में रहते राम, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन हो जाओ, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तीनों के अटके काम बनाता, तीनों के अटके काम बनाता। सभी लोग तालियां बजाएं साथ साथ में। तीनों के अटके काम बनाता, तीनों के सारा रहता खजाना रे राम जी के चरण में, सारा रहता खजाना रे राम जी के चरण में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। तू कर ले प्रभु जी के चरण में, तुझको करे दीवाना रे प्रभु जी के चरण में। श्री आनंद कंद भगवान की इतने मास्टर आ जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, अलखनाथ महाराज की जय। और ये पाल परिवार की तरफ से श्रीपाल, दुर्गेश पाल, नेहा पाल, ध्रुव पाल और चेतन पाल, ये पाल परिवार की तरफ से 101 मुद्रा ग्राम ब्रह्मपुरा फकीर की तरफ से 101 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सूली अलखनाथ भगवान की। जब बालक ध्रुव प्रहलाद अपने गुरु जी के आश्रम में शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और बुढ़िया से उपदेश दिया उन्होंने। अभी तक तो वो जानते थे कि पिता ही मेरा भगवान है, लेकिन अब उनको नारद ऋषि के यहाँ रहे तो नारद जी की भी बात याद आ जाती है कि परम पिता परमात्मा तो कोई और है। और सारे मित्र मंडली इकट्ठी कर ली है और मित्र मंडली से अपने क्या कह रहे हैं अपने विद्यालय में कि नाम जपी लो री घनश्याम जपी लो, नाम जपी लो री राधा